कैसे हैं बच्चों? चलिए डाइस के बारे में तीसरा पार्ट को हम लोग देखेंगे। इसके पहले हम लोग आपको 2 पार्ट बता चुके हैं। आप पार्ट 1 मेरा वीडियो को देख लीजिएगा, आप पार्ट 2 भी मेरा वीडियो को देख लीजिएगा, तब जा कर के डाइस आपका क्लियर होगा। और आज जो हम बताएंगे ये डाइस में आपको अंक दिखने को नहीं मिलेगा। कुछ कलर से रिलेटेड डाइस होगा और कुछ सिंबल से रिलेटेड डाइस होगा। तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो ये सबसे पहले जा कर के करिए, क्योंकि अभी करेंट एग्ज़ाम बिहार एसएससी, एसएससी जीडी और आने वाली कई सारी भर्तियां हैं। जैसे रेलवे के भी आने वाली वैकेंसी है। कुछ सालों से रेलवे की वैकेंसी नहीं निकली है, तो स्वाभाविक है कि रेलवे का भी निकलेगा। अब कहीं न कहीं डाइस से अक्सर एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन देखते होंगे। तो चलिए इस प्रकार के डाइस के सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। और हम पिछले क्लास में पार्ट 1 वाले में बता चुके थे कि डाइस किसे कहते हैं। तो हम लोग जानते थे बच्चों कि डाइस जो होता है वो 2 प्रकार का होता था, एक जनरल डाइस, दूसरा स्टैंडर्ड डाइस। जनरल डाइस में क्या होता था कि किसी भी पासे के 2 सतह के अंकों का योग जोड़ने पर 7 नहीं पुरता था। और स्टैंडर्ड डाइस में कि किसी भी पासे के 2 सतह जोड़ने पर अंकों का योग 7 हो जाता था। अगर जनरल डाइस रहता था तो सवाल काफ़ी आसान होता है, क्योंकि जनरल डाइस में क्या होता था कि भाई अगर कोई पूछता था कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो हम लोग क्या कर देते थे, 7 पुरा देते थे। यानी 2 के विपरीत क्या जोड़ देते थे, 5। कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे तो 7 पुर गया, यानी 2 का विपरीत 5 हो गया। अगर पूछ देता था सर 6 के विपरीत क्या होता था, तो जनरल डाइस में क्या कर देते थे, 6 को 7 पुराना है तो 6 में कितना जोड़ेंगे जो 7 होगा, 1 जोड़ देते थे, तो रिजल्ट आंसर आ जाता था। अगर पूछ देता था 4 के विपरीत क्या होगा, तो सर 7 पुराना, तो 4 में कितना जोड़ेंगे जो 7 हो जाएगा, तो 4 में 3 जोड़ देंगे जो 7 हो जाएगा। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता था कि इसमें 2 सतह के अंकों का योग आपको सामने में ही दिख जाता था कि 7 हो गया। तो जब 7 होता था तो इसमें 2 रूल का काम होता था। रूल तो हम आपको बता चुके हैं कि कौन सा रूल होता है। तो आज हम ये नंबर, ना तो नंबर वाला हम डाइस पढ़ेंगे, आज हम कलर वाला और सिंबल वाला डाइस पढ़ेंगे। तो देखिए आपके सामने ये फिगर दिया गया है। फिगर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसमें देख रहे हैं आप कि 4 डाइस है। ये चारों डाइस एक ही है। हम पहले भी बताए थे आपको कि एक डाइस को अलग अलग प्रकार से रखा गया है, दिखाया गया है। तो ये 4 डाइस है। ये फर्स्ट नंबर डाइस है, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर। तो पहला डाइस को ही अलग अलग दिशा में रख करके आपको दिखाया गया है। तो पहला नंबर डाइस में ऊपर वाले पे जामुनी है, इस पे नारंगी है और बैगनी है। इस वाले डाइस में बैगनी है, नारंगी है, लाल है। इस वाले डाइस में हरा है, लाल है, नीला है। इसमें
जामुनी है, हरा है, नीला है। तो क्वेश्चन पूछता है कि हरा के विपरीत कौन सा रंग होगा। इसमें कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी रंग पूछ सकता है कि हरा के विपरीत कौन होगा, या नारंगी के विपरीत कौन होगा, या बैगनी के विपरीत कौन होगा, कि लाल के विपरीत कौन होगा, कि जामुनी के विपरीत कौन होगा। कुछ भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हरा के विपरीत कौन सा रंग होगा। तो सबसे पहले आपको यह देखना है, इसमें बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको इसमें यह देखना है कि हरा रंग किस किस डाइस में है। पहला टाइप, तो हरा कहां पे है, यहां है। और हरा कहां है, यहां है। देख लिए। अब देखिए कि हरा रंग दो डाइस में है, एक डाइस नंबर 3 में है, एक डाइस नंबर 4 में है। तो जामुनी यानी हरा के अगल बगल कौन सा है, जामुनी है, नीला है। तो क्या जामुनी और नीला किसी और डाइस में है? चलिए देखते हैं। यहां देखिए, जामुनी, नारंगी, बैगनी है, जामुनी नीलानन है। यहां देखिए, बैगनी, लाल, नारंगी, जामुनी नीलानन है। यहां देखिए, जामुनी, नीला नहीं है, यानी जामुनी और नीला किसी में नहीं है। अब इस डाइस के लेते हैं, हरा वाले को। देखिए, यहां हरा है और इसके अगल बगल क्या, लाल और नीला है। तो क्या लाल नीला किसी में है? तो लाल नीला देखिए किसी में है, नहीं है। लाल नीला भी किसी में नहीं है। लाल है, जामुनी है, लाल नीला किसी में है। यानी आपको याद करिए कि हम आपको बताए थे कि स्टैंडर्ड डाइस में छांटने का तरीका है। एक क्या होता था, क्लॉकवाइज घुमा करके, और एक क्या होता था कि दो के अगल बगल में 4 छो है, और 2 के और 3 के अगल बगल में 5 छो है। यानी 2 के अगल बगल में 4 छो है, ठीक है, और 3 के अगल बगल में 4 छो है। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाता था, 3, बताए हुए थे। एक ये था, और एक क्या था कि कोई 2 डाइस को लेंगे और उसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे। 2 डाइस लेकर के उसमें देखना है कि कोई एक रंग मिलना चाहिए, कोई एक रंग, कोई एक रंग। तो देखिए, अब जैसे देखिए, इससे बनाते हैं चाहे इससे बनाते हैं, किसी से हम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, चलिए हम लेते हैं, ये है हरा, लाल है, नीला है। तो या तो आप लाल को देखिए कहाँ है, यहां लाल है, यहां लाल है, ये लाल हो गया। दूसरा नंबर और तीसरा नंबर ये दोनों लेकर के हम बना रहे हैं सवाल को। तो अब देखिए, तो पहले क्या होगा, लाल, फिर क्या होगा, बैगनी, अब बैगनी के बाद क्या होगा, नारंगी। तो चलिए यहां लिखते हैं लाल, फिर क्या हो गया, बैगनी, फिर क्या हो गया, नारंगी। अब इस डाइस में देखिए, लाल यहां है, तो पहले क्या जाएगा, नीला, और फिर तब क्या जाएगा, हरा। क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो पहले लिखेंगे लाल, फिर क्या लिखेंगे, नीला, अब फिर क्या लिखेंगे, हरा। हो गया। तो देखिए, बैगनी का उल्टा क्या हो गया, नीला।
है ना। नारंगी का उल्टा में कौन सा रंग है? हरा। तो लाल लाल हो गया, तो ये तो नहीं होगा। लाल का उल्टा कौन हो जाएगा भाई? तो लाल है, बैगनी है, नारंगी है, हरा है, नीला है। तो क्या जामुनी है? तो इसका हो जाएगा जामुनी। जामुनी यानी कहने का अर्थ है बच्चों कि अगर किसी डाइस, दो डाइस में अगर स्टैंडर्ड हो, तब दो डाइस में उसमें दो डाइस में जो सॉल्व करते थे प्रश्न को, तो दोनों डाइस में कोई एक अंक मिलता था। स्टैंडर्ड की बात करें, जनरल में नहीं। स्टैंडर्ड डाइस में जब हम सॉल्व करते थे प्रश्न को, तो उसमें कोई एक अंक मिलता था, और उस एक अंक को क्लॉकवाइज घुमा करके सवाल का हम उत्तर दे देते थे। तो ये दोनों लेकर के हम सवाल सॉल्व कर लिए। तो आंसर क्या आया मेरा बच्चों कि हरा के विपरीत कौन सा अंक था? तो हरा के विपरीत कौन सा अंक है? नारंगी। देखिए यहाँ पे ऑप्शन गलती लिखाया है, यहाँ होगा नारंगी, यहाँ पे ऑप्शन गलती लिखाया था। तो आंसर क्या आ गया बच्चों? नारंगी। ठीक है, दोनों में नीला ही लिख दिए थे। और अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये आपके सामने दूसरा क्वेश्चन रहा। अब इसमें अगर पूछेगा पीला के विपरीत कौन सा अंक होगा? कोई जरूरी नहीं कि इसमें पीला ही पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ये आपका ऑप्शन है। थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, इसलिए लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, हमको सवाल समझ में आना चाहिए। अब रही बात कि आपके सामने डाइस दिया गया है, एक ही डाइस को अलग अलग दिशा में रख करके दिखाया गया है। पहला नंबर में पीला है, नारंगी है, नीला है। नारंगी है, बैगनी है, नीला है दूसरा नंबर डाइस में। नीला है, लाल है, पीला है तीसरा नंबर डाइस में। चौथा में लाल है, गुलाबी है, पीला है चौथा नंबर डाइस में। अब जैसे पूछा कि पीला के विपरीत कौन होगा, तो सबसे पहले हमको देखना है कि पीला कहाँ कहाँ है। सबसे पहले देखना है भाई कि पीला कहाँ कहाँ है, किस किस डाइस में है। तो पीला यहाँ है, पीला यहाँ है, पीला यहाँ है, तीनों डाइस में। और कहीं पीला नहीं है। तो पहले ये देखिए कोई एक डाइस पीले वाले का, मान के चलिए हम इसको देखते हैं। हम आंसर नहीं दे रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं। अगर हमको आंसर देना है तो हम तो एक झटके में बता दें कि कौन सा आंसर होगा, लेकिन नहीं, हमको डाइस आपको सिखाना है। मेरा सवाल
सॉल्व करने का यह उद्देश्य है कि आपको डाइस समझ में आना चाहिए। तो अगर हम चौथे वाले डाइस को देखते हैं तो ध्यान दीजिए कि इसमें कौन सा रंग है, गुलाबी है, लाल है, और कहीं गुलाबी और लाल है। देखिए इसमें गुलाबी लाल है तो पीला है, गुलाबी लाल है नहीं है, गुलाबी लाल है नहीं है, यानी ऐसे नहीं छटाया। चलिए इस डाइस में देखते हैं, यहाँ पीला है, क्योंकि यहाँ क्या पूछा, पीला। हम बोले हुए थे ना कि जो पूछेगा उसके अगल बगल रंग को देखिए। जैसे यहाँ पीला है, अब इस डाइस को देखते हैं, ये पीला है तो अगल बगल क्या है, नीला और लाल, और कहीं नीला लाल है। देखिए यहाँ लाल है तो नीला नहीं है, लाल है तो नीला नहीं है, सॉरी नीला है तो लाल नहीं है। अब देखिए यहाँ पीला, नारंगी और नीला है, कहीं देखिए नारंगी और नीला है। अब गौर से देखिए, इस डाइस और इस डाइस में देखिए, हम बोले थे ना कि मेरा सवाल जो सॉल्व करेंगे ये हम आपको सिखाने के लिए कर रहे हैं। तो अगर आप ही बताइए, ये और ये डाइस से हमको क्या सीखने को मिला कि पीला इसमें भी है, ठीक है, पीला इसमें भी है, इसमें क्या, नारंगी और नीला। तो आप ही बताइए, नारंगी और नीला के अगल बगल, नारंगी और नीला के बगल में क्या है, पीला, और नारंगी और नीला के बगल में क्या है, बैंगनी। तो आप बताइए हमको कि जब नारंगी और नीला के बगल में रहेगा पीला, और नारंगी और नीला के बगल में रहेगा बैंगनी, यही ना होगा। तो पीला के बराबर क्या हो जाएगा मेरा, बैंगनी। यही मेरा आंसर हो गया। तो पूछा पीला के बाद कौन होगा, तो आंसर क्या हो गया, बैंगनी। नहीं समझे? कहने का मतलब है कि, और आपको अगर समझ में नहीं आया है तो पार्ट 2 वाला वीडियो को जरूर देखिए, उसमें हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताए हुए हैं। और हम आपको बताए हुए थे कि नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो सवाल से रिलेटेड होगा। तो जो पार्ट 1 देखे हैं वीडियो तो उसको पार्ट 2 समझ में आएगा, और जो पार्ट 2 देखे हैं वीडियो तो उसको पार्ट 3 में समझ में आएगा। इसलिए तो बच्चों एक बात ध्यान रखिए इस बात का कि नीला और नारंगी के बगल में कौन है, पीला, और नीला और नारंगी के बगल में कौन है भाई, बैंगनी। तो नीला नारंगी के बगल में पीला है, नीला और नारंगी के बगल में बैंगनी है। तो पीला और बैंगनी क्या हो जाएगा, आमने सामने हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कलर वाले डाइस को सॉल्व करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो हम बात बताएंगे ये था कि डाइस के सतह पर रंग का सवाल। अब जो हम बताएंगे वो होगा डाइस के सतह पर सिंबल का सवाल। तो चलिए डाइस में सिंबल के सवाल को हम लोग समझ। इस डाइस में सिंबल से रिलेटेड सवाल आ गया।
अब इस सिंबल वाले सवाल को हम डाइस में कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम बार बार बता रहे हैं कि डाइस का क्लास अगर आप पार्ट 1 अगर आप पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, तभी ये आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको कन्फ्यूजन हमेशा लगा रहेगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें 4 डाइस दिया गया है। डाइस है एक ही, लेकिन इसको अलग अलग डायरेक्शन में रखा गया है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहला डाइस में, इस वाले डाइस में देखिए ऊपर वाले सतह पर भाग का सिंबल है, इस वाले सतह पर 0 का सिंबल है, इस वाले सतह पर मल्टीप्लाई का सिंबल है। सेकेंड डाइस में ऊपर वाले सतह पर माइनस का सिंबल है, इसमें गुना का सिंबल है, यहाँ 0 का सिंबल है। इस वाले डाइस में यहाँ भाग का सिंबल है, यहाँ त्रिभुज का सिंबल है, यहाँ प्लस का सिंबल है। इस वाले डाइस में यहाँ भाग का सिंबल है, प्लस का है और 0 का है। ये आपको एक झटके में देखना है, और अभी हम आपको बेसिक समझा रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे चल रहे हैं कि आप एक बार सीख तो जाइए, बाकी बात तो सवाल तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। आप देखिएगा और बता दीजिएगा कि इसका आंसर होता क्या है, लेकिन कब? जब आप उसके पूरे बेसिक पढ़ाई को अच्छे प्रकार से कर लीजिएगा तब। हम बार बार बताते हैं, सफलता हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातों से सफलता हासिल की जा सकती है, और हम लोग अक्सर उस छोटे छोटे बातों को ध्यान नहीं देते हैं, जिस कारण एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछा जाता है तो हम कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए वही रूल अपनाएंगे, स्टैंडर्ड वाला ही, जिस प्रकार कलर वाला था तो वही रूल इसमें भी हम अपनाएंगे। चलिए बताइए तो आप इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में लिख करके बताइए तो, कि त्रिभुज के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा। बताइए जल्दी से। चलिए देखते हैं अब हम। जैसे पूछा त्रिभुज के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा, त्रिभुज के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा, तैसे ध्यान दीजिए। पहले तो ये कंफर्म हो जाइए कि त्रिभुज कौन कौन सा डाइस में है। त्रिभुज यहां है और कहीं त्रिभुज है नहीं ना। त्रिभुज के अगल बगल कौन सा चिन्ह है, डिवाइडेड और प्लस का। तो डिवाइडेड और प्लस कहाँ पे है भाई, कहीं देखिए, देखिए इस त्रिभुज में है ना, देख रहे हैं, डिवाइडेड और प्लस, डिवाइडेड और प्लस। यानी आप बताइए डिवाइडेड और प्लस के बगल में त्रिभुज है, ठीक है, और डिवाइडेड और प्लस के बगल में 0 है। तो जब एक त्रिभुज जब एक पासा में 2 अंक और वही समान अंक दूसरे पासा में अगर मिल रहा हो, तो जो तीसरा अंक होगा वो आपस में बराबर होगा। तो देखिए, यानी भागा और प्लस के बगल में त्रिभुज है, अब भागा और प्लस के बगल में क्या, ओ है, तो त्रिभुज के विपरीत कौन हो जाएगा, यानी त्रिभुज
के विपरीत क्या हो गया? ओ। सीखे? यानी त्रिभुज के विपरीत क्या हो गया मेरा? ओ। कोई दिक्कत? समझ में आया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? सी नंबर ऑप्शन। चलिए आप दूसरे सवाल को हम देखते हैं। दूसरा सवाल आपके सामने है। अब बताइए तो प्लस के सामने कौन सा अंक होगा? जल्दी बताइए। अब हम बताते हैं। प्लस के सामने कौन सा अंक होगा? हम आपको बताए हुए थे कि जो पूछा तो वो चिन्ह को या नंबर को या रंग को देखे कि वह कौन सा पासा में है। यहां क्या पूछा? प्लस। तो प्लस कहां कहां है? हम बार बार बता रहे हैं कि पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। ट्रिक ये आपको 1 नंबर दिला सकती है, लेकिन सवाल अगर घुमा करके पूछ देता है तो ये ट्रिक फेल हो जाता है। जिन विद्यार्थियों को कॉन्सेप्ट पर भरोसा रहता है वो अक्सर सवाल को सॉल्व करने में कामयाब रहता है। ट्रिक आप भुला सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं भुला सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, कभी भी कोई भी अगर शिक्षक से पढ़े तो कॉन्सेप्ट के आधारित पर ही पढ़ें, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आप किसी भी सवाल को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हमेशा सवाल में आप फंस जाइएगा, कोई भी सवाल हो। तो चलिए चर्चा करते हैं इस पे। तो जैसे प्लस पूछा तो प्लस देखिए कहाँ है, प्लस देखिए यहाँ है और प्लस देखिए यहाँ है। तो यही दोनों डाइस को लेके चलना है हमको। तो प्लस जब यहाँ है तो इसके आगे में क्या है? त्रिभुज और भागा। कहीं त्रिभुज और भागा है क्या? नहीं नहीं। प्लस जब यहाँ है तो क्या भागा और जीरो? कहीं भागा और जीरो है? देखिए तो है, देखिए यहाँ है भागा और जीरो यहाँ है। तो ये दोनों डाइस को देखिए, प्लस के बगल में क्या है? भागा और जीरो। कहने का अर्थ है बच्चों कि भागा और जीरो के बगल में क्या है? प्लस। और भागा और जीरो के बगल में क्या है? गुना। तो जब भागा और जीरो के बगल में प्लस है इस डाइस में और भागा और जीरो के बगल में क्या है? गुना है, तो इसका मतलब समझे क्या कि गुना के विपरीत कौन हो जाएगा? प्लस। गुना के विपरीत क्या हो जाएगा? प्लस। यानी भागा और जीरो के बगल में प्लस है, अब भागा और जीरो के बगल में गुना है। तो भाई एक तरफ से भागा और जीरो के बगल में हमको दिखा रहा है प्लस, और दूसरा तरफ से भागा और जीरो के बगल में दिखा रहा है गुना। तो प्लस के विपरीत क्या आ गया? गुना। तो क्या पूछा था? प्लस के विपरीत क्या है? तो प्लस के विपरीत आंसर क्या हो गया? गुना। सीखे? तो बच्चों हम इस क्लास में डाइस का सवाल को देखें रंग पे आधारित और सिंबल पे आधारित। और एक डाइस और होता है जो होता है ओपन डाइस। तो आप लोग को बहुत ही
बेहतरीन तरीके से ओपन डाइस पढ़ाएंगे। लेकिन जिन्होंने डाइस का पार्ट 1 नहीं देखा हो, पार्ट 2 नहीं देखा हो, तो उसे पार्ट 3 कभी समझ में नहीं आएगा। इसलिए बच्चों पार्ट 1, पार्ट 2 को ज़रूर देखें वीडियो को। फिर उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, जिस कारण हम अलग अलग चैप्टर के सवाल को जब लाएंगे बेहतरीन तरीके से, तो आपका नोटिफिकेशन आपके मैसेज में चले जाएगा, तो आप क्लास को पूर्णतः देख सकते हैं। इसलिए बच्चों आज और अभी से जितना भी डाइस से क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में, चाहे बिहार एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी जीडी हो, जहाँ से भी कोई भी एग्ज़ाम में डाइस से अगर प्रश्न पूछा गया है तो उस प्रश्न को सॉल्व करिए। और किन्हीं को अगर कोई कन्फ्यूजन हो कि जिनको सवाल समझ में नहीं आया हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो हो सकता है कि एक क्लास हम और देंगे जिसमें सिर्फ डाइस के पार्ट 1 क्लास, डाइस के पार्ट 2 क्लास और डाइस के पार्ट 3 क्लास पर आधारित होगा। सिर्फ क्वेश्चंस और सॉल्यूशन हम यहाँ पे पूछेंगे और आप बताइएगा। तो बच्चों आज का क्लास यहीं तक रहता है। धन्यवाद।